Assalamu alaikum. Hope y'all are good. Today we're going to start our remaining questions of exercise 3.5. Let's start with the question number 6. Question number 6 मैं रीड आउट करती हूँ. फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स. देखो बच्चा, क्वेश्चन की 3 पार्ट्स है. पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद उनको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, देन हमें रिलेशन बोलनी है क्या उन प्राइम फैक्टर्स में कोई रिलेशन है या नहीं. पहले हम पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन का. पहला पार्ट इज हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 1729 की. लेट्स स्टार्ट 1729. ओके, प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं. 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं. 7 2 और 47, 3 और 2 में से 2 और 14, 15 16 17, 3 इसके पास गए, 32 बन गए. 7 4 और 28, 29 30, 13 32 4 यहाँ गए, 49 7 7 और 49. Now check with 8 is not a prime number, 9 is not a prime number, 10 is not a prime number, 11 से नहीं होगा, 12 is not a prime number, 13 से चेक करते हैं. ठीक है, 13 का टेबल याद नहीं है, इसलिए मैं रफ में डिवाइड कर सकती हूँ. ठीक है, 13 1 और 13, 1 and 1 सब्ट्रैक्ट करके, और ये वाला 7 नीचे उतरेगा. 13 2 13 3 9 हाँ 13 9 और 117. ओके बच्चा, किससे आया? 13 इंटू 19. 13 into 19 is 247. Now 19 is also prime number, तो 19 1 और 19. तो 3 फैक्टर्स हमारे आए. 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 19. ठीक है, पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया. नाउ हमें बोला गया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. हम लिखेंगे असेंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है. 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19. हो गए 2 पार्ट्स क्वेश्चन के. तीसरा पार्ट हमें बोल रहा है रिलेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव प्राइम्स. तो क्या रिलेशन दिख रहा है? अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस, इनकी डिफरेंस सेम है. 7 8 9 10 11 12 13. यहाँ पे 6 स्टेप चला है तब जाके 13 पे पहुंचे. यहाँ पे भी सेम 6 स्टेप्स चला है तब जाके ये 19 पे पहुंचा है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव होते हैं जो एक दूसरे के बाद आते हैं. ठीक है, यहाँ पे 7 है, उसके बाद आ रहा है 13. कंसेक्यूटिव प्राइम्स is that their difference is 6. That the difference is 6. जब अब इनको डिफरेंस किया तो इनकी डिफरेंस 6 बार स्टेप्स आई. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ये 3 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, 3 पार्ट्स हमने किए. क्वेश्चन नंबर 7 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6. अगेन आई विल रिपीट द क्वेश्चन. प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल कर रहे हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स. कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स, 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो, कोई भी प्राइम वाइम नहीं दिया है तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. ओके, ये बोल रहा है जब हम उनको प्रोडक्ट करते हैं वो हमेशा 6 के टेबल में आते हैं, हमेशा डिविजिबल बाई 6 होते हैं. क्या ये सच है? वेरीफाई दिस स्टेटमेंट. हम ये वेरीफाई करेंगे इस स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें वेरीफाई करेंगे क्या ये सच है या नहीं. उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. लेट्स टेक कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर. चलो जी, 3 4, ठीक है, एंड 5. 3 बोला है, हाँ 3 4 एंड 5. करो जी मल्टीपल. 3 4 आर 12. 12 इंटू 5 इज 60. ओके, चलो जी 60. इज 60 डिविजिबल बाई 6? यस, करेक्ट है ये वाला. ठीक है, स्टेटमेंट अप्रूव हो गया. चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4. लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर्स जो एक दूसरे के बाद ही आते हैं, बीच में कोई गैप नहीं रखते. ओके बच्चा, 2 3 आर 6, 6 4 आर 24. इज 24 डिविजिबल बाई 6? यस, 6 4 आर 24. तो ये भी तो अप्रूव हो गया. तो हम ये लिख सकते हैं, यस द स्टेटमेंट is correct, verified. The statement is verified by above examples. तो जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स ट्राई की उनसे हमें पता चला कि जो स्टेटमेंट गिवन है, हाँ जी ये ठीक है. आप और भी कोई ले सकते हो. लेट्स टेक 1 2 एंड 3. ठीक है, 2 3 आर 6, 6 1 आर 6. इज 6 डिविजिबल बाई 6? यस, ये भी ठीक है. ठीक है, लेकिन आपको 2 स्टेटमेंट्स या 3 ले लो, अपनी मर्जी है आपको. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। देखो बच्चा, मैं आपको सीधा दिखाती हूँ, इनमें से आपको बोलना है किस में प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। देखो बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन तब हमें होता है जब हमारे फैक्टर्स प्राइम होता है, तो हम सीधा सीधा देखेंगे किन में प्राइम नंबर्स है उनमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, और जिनमें प्राइम नंबर्स नहीं होगा उनमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। हमें करने की जरूरत नहीं है, हम वी विल जस्ट चेक द प्राइम फैक्टर्स। ओके, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये हो गया नल आउट। ओके, ये हमारा नहीं है। 7 prime number 2 prime number 2 prime number 2 prime number 1 is also prime, this is okay। 2 5 7 तीनों है प्राइम नंबर, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। 2 3 प्राइम नंबर, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इसमें हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। होप क्वेश्चन में 8 आपको समझ आया होगा। आंसर इज बी एंड सी पार्ट, बी एंड सी पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, बाकी दो में नहीं हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 5 4 7 1 5 4 7 0। इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप देखोगे वंस प्लेस में हमारा 0 है, मतलब इवन नंबर है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 are 14, 2 7 are 14, 2 3 are 6, 2 5 are 10। नाउ लास्ट का नंबर इज 5, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 1 are 5, 5 5 are 25, 5 4 are 20, 5 7 are 30, 5 1 4 1 5 7 4 किससे आएगा? लेट्स चेक विद 7 7 2 are 14, 1 7 2 और 14, 7 1 are 7, हाँ जी 7 से हो गया। लेट्स चेक अब किससे हो सकता है। 7 से नहीं होगा, 7 3 are 21 नहीं, 7 से नहीं होगा। 7 के बाद आता है 8 नहीं है, 9 नहीं है, प्राइम नंबर 10 नहीं है, 11 11 1 are 11 नहीं, 11 से भी नहीं होगा। 12 13 से चेक करते हैं। 13 1 are 13, 13 2 are 36, that will 26, वो ज़्यादा हो जाएगा। 13 1 are 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 9, मतलब ये 91 बन गया। 13 इंटू 7 7 3 और 21 7 1 और 7 8 9, हाँ जी 13 7 है। ओके ओके, नाउ 17 ऑफ द प्राइम नंबर, तो 17 1 आर 17, ठीक है बच्चा। जहाँ पे आप अटकोगे, जहाँ पे आपको नहीं पता होगा कि 13 के टेबल में सच में 221 आएगा या नहीं, व्हाट यू विल डू, यू जस्ट सिंपली अप्लाई द डिवीजन। ओके, एक्चुअल डिवीजन साइड में कर दो रफ में, तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि 2 to 1 है फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे नहीं पता है 13 2 to 1 ये डिविजिबल है या नहीं, तो व्हाट आई विल डू, 13 1 आर 13, यहाँ पे 9 उतरा माइनस करके, और 1 13 7 आर 91, तो आ गया 13 इंटू 7, तो 13 7, ओके 17। ओके बच्चा, ओके जी। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन सी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17, 1 2 3 4 5, तो 5 इसके प्राइम फैक्टर्स निकले। ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर, next question is question number 10. Let's start with question number 10. Question number 10 is write the prime factorization of, sorry, determine if 25,110 is divisible by 45। हमें बोला है, आप बोलो क्या ये 45 से डिविजिबल है। देखो बच्चा, एक हमारे पास ये है तरीका है कि हम क्या करेंगे, 45 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। दैट विल बी हेक्टिक। 41 का टेबल आपको पढ़ना है, या तो साइड में लिखना है पहले, उसके बाद आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है क्या ये इसके टेबल में आता होगा या नहीं। यहाँ पे हमें हिंट गिवन है कि आप चेक करो 5 एंड 9 जो है वो को प्राइम नंबर है, उसके बाद आप चेक करो कि इनसे ये डिविजिबल है या नहीं, देन ये 45 से भी डिविजिबल होगा। लेट्स मेक इट इजी, मैं आपको दिखाती हूँ। 2 5 1 1 जो हम अकॉर्डिंग टू हिंट ही करेंगे, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, बट 45 हिंट हमें है। 5 एंड 9 से आप डिविजिबिलिटी चेक करो, क्यों, वहीं से बोला गया है ये को प्राइम है। ये चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये सारी चीजें। ओके बच्चा, अब हम देखते हैं इन गिवन चीजों से हमें कैसे इजी हो जाएगा। देखो बच्चा, हमने एक रूल पढ़ा था, अगर दो को प्राइम है और कोई चीज उनसे डिविजिबल है, देन उनके प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होती है। इफ the number is divisible by co-primes, then the number will be also divisible by the product of that co-prime। okay, उन्हीं co-prime के product से भी। अगर हम देखेंगे 5 9 are 45, तो मतलब अगर 5 और 9 से ये नंबर डिविजिबल होगा, तो ये 45 से भी डिविजिबल होगा। लेट्स चेक फॉर 5, पहले डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 5 से। चलो बच्चा, हमने क्या बोला था, हमने बोला था डिविजिबिलिटी जब हम 5 की पढ़ रहे थे, तब हमने बोला था इफ वंस प्लेस इज 0 और 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर मैं नंबर चेक करूं तो यस इट इज डिविजिबल बाय, यस डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल है। नाउ चेक द डिविजिबिलिटी बाय
9, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने देखा था कि हम नंबर के जो डिजिट्स होते थे उनको हम सम अप करते थे। चलो सम अप 2, 5 से 7, 8 and 9. Answer is 9. Is 9 divisible by 9? Yes. So yes, divisible by 9 also. 9 से भी ये divisible होगा। तो हम लिखेंगे the number 25110 is divisible by co-prime किन किन से? को-प्राइम में है ये वहीं से हमें हो रहा है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है भाई। को-प्राइम 5 and 9, therefore also divisible। तो ये किससे डिविजिबल होगा? ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट से भी ये डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है बच्चा, ये हमने रूल पढ़ा है इसलिए हमें ये इजीली आ गया है। ठीक है, हमने और एक रूल पढ़ा था, क्या था वो रूल? लेट्स राइट। हमने पढ़ा था इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर एक नंबर डिविजिबल है दूसरे नंबर से तो वही नंबर डिविजिबल होगा उसके फैक्टर्स से भी। ठीक है, ये रूल्स हमें याद रखने हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाए, इसलिए हमने वो रूल्स पहले पढ़े थे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। 11 थोड़ा सा हेक्टिक क्वेश्चन है, मैं रीड आउट करती हूँ, यू जस्ट लिसन केयरफुली देन वी विल सॉल्व इट वन बाय वन। ओके, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ। देखो बच्चे क्या गिवन है, पहले हम गिवन वाली चीज है। 18 जो है वो डिविजिबल है किन दो चीजों से? 2 और 3 से। ओके जी, लेट्स चेक। 2 9 आर 18, 3 6 आर 18। ओके हाँ जी है। ये बोल रहा है इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 into 3 दैट इज 6। ये बोल रहे हैं यही 18 इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है, मतलब ये को प्राइम्स है, को प्राइम्स के प्रोडक्ट से भी 18 डिविजिबल है। हाँ जी, ये तो हमने रूल पढ़ा है, करेक्ट है। ओके, उसके बाद क्या है? सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। अब ये बोल रहा है एक नंबर है, लेकिन नंबर हमें नहीं पता है, नंबर है वो डिविजिबल है 4 और 6 से। ओके जी, ये बोल रहा है कैन वी से दैट द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 into 6 इक्वल टू 24। क्या हम बोल सकते हैं अगर ये 4 और 6 से डिविजिबल है देन ये 24 से भी डिविजिबल होगा? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन इज ये दो अगर को प्राइम होंगे, राइट? कंडीशन इज if the number 4 and 6 are co-primes then their product will be also divisible by that number. Okay, let's check 2, चलो इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 1 है, 4 है, 2 है। ओके जी, अब इसके कौन कौन से हैं? 1 है, 6 है, 2 है, 3 है। आर दीज नंबर्स को प्राइम? नो, बिकॉज इनके सिमिलर नंबर्स तो 1 से ज्यादा है, ओनली 1 नहीं है बल्कि 2 भी है। ठीक है, तो ये को प्राइम्स नहीं है, तो यहीं पे ये नल आउट हो जाती है कंडीशन कि ये डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट होगा। तो हम लिखेंगे पहले ही इसका, नो द नंबर will not be divisible by 4 into 6 that is 24। अब रीजन लिखो, बिकॉज, क्यों? बिकॉज 4 and 6 are not co-primes, are not co-prime। तो को प्राइम में नहीं है तो इनकी जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी। इतना हो गया क्वेश्चन। अब और एक स्टेटमेंट है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर ये नहीं है तो आप और एक एग्जाम्पल दीजिए जस्टिफाई करने के लिए अपना आंसर। ठीक है बच्चों, लेट्स टेक 1 5। ओके, और हम लेंगे कोई सी 15। ओके बच्चा, ठीक है, 950। ओके बच्चा, 15 वो 30, ओके 30। लेट्स टेक छोटा नंबर। ओके, एक नंबर है, लेट्स टेक 30, ये डिविजिबल है 5 से भी और 15 से भी। ओके बच्चा, डिविजिबल तो है, देन क्या ये 15 5 into 15 से भी डिविजिबल होना चाहिए? 5 into 15 इज 5 multiplied by 55 25, 5 and 5 6 7 75। क्या ये 75 से भी डिविजिबल होना चाहिए? मैंने ऐसी कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्रिएट की। ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है हमारी। हम बोलेंगे 5 से डिविजिबल है, हाँ करेक्ट है। 5 6 आर 30। 15 से डिविजिबल है, हाँ जी करेक्ट है। 15 into 2 आर 30। ठीक है, लेकिन क्या ये 75 से डिविजिबल होगा? नो, 75 की टेबल में तो 30 आता ही नहीं है। 75 बना 75, ये तो पहले ही स्टार्ट हो, लेकिन हमें तो कंडीशन लिखनी है 5, सॉरी हम लिखेंगे 30 इज डिविजिबल बाय 5 and 15 but not by 75।
5 into 15 that is 75. Because अब लिखते हैं रीजन, क्यों नहीं, because 5 and 15 are not co-primes, are not co-prime, ये co-prime नहीं है। अब हम चेक करते हैं भी या नहीं, कैसे पता चला ये co-primes नहीं है। देखो बच्चा, इसकी जो फैक्टर्स है दैट आर 1 and 5 ओनली, ओके, इसके फैक्टर इज 1 3 5, ओके बच्चा। अब देखो सिमिलर 5 5 भी है और 1 1 भी है, इज इट पॉसिबल? नो, को-प्राइम्स में सिर्फ एक चीज सिमिलर होती है दैट इज 1, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, मैं छोटा सा नंबर हूँ, ठीक है। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे 4 प्राइम फैक्टर्स है, मतलब मेरे 4 भाई बहन है, ओके। कैन यू फाइंड मी, क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो? देखो बच्चे, 4 फैक्टर्स बहुत सारे नंबर्स के, ठीक है, लेकिन हमें कौन से चाहिए? जो छोटे होंगे, तो हम सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो बच्चा, सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 एंड 7। जो भी इन 4 प्राइम नंबर्स की मल्टीपल से बनेगा दैट विल बी अवर नंबर। तो इनको मल्टीपल करते हैं, 7 5 आर 35, 35 into 3 is 110, 105, 105 into 2 is 210, so the number is 210। I repeat, हमें ढूंढना था सबसे छोटा नंबर जिसके 4 भाई बहन होंगे, लेकिन कौन से वाले भाई बहन? प्राइम वाले भाई बहन। तो अब ये तो हम नहीं ढूंढ सकते थे, तो फिर हमें 1 से सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकाल देते हैं अप टू 210, दैट विल बी हेक्टिक, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लड़ाया और हमने देखा कि हमारे छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं, जो हमारे 4 सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं को हमने प्रोडक्ट किया और हमारा छोटा वाला फैमिली नंबर मिल गया, ठीक है। तो दिस वॉज द आंसर, होप दिस वॉज हेल्पफुल। Inshallah, next video will be on exercise 3.6. I think that will be our last exercise or not. No, remaining is 3.7. 2 exercise अभी हमारे pending है, inshallah next exercise 3.6 will be completed in next video. Hope this was helpful. For any queries, any comments, or any questions, you can drop a comment. Inshallah I will reach this soon. Till then, Allah Hafiz.